संवेदनशील पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों की चुस्ती फुर्ती के बीच जिले के इर्द गिर्द तमाम ऐसे कॉलोनियों में, नगर में, कस्बे में, और मैं सीधे तौर पे अगर आपको जानकारी दूं, शहडोल की मैं बात कर रहा हूं, उसके बावजूद भी लोगों के हौसले, कितने ऐसे बड़े हौसले बढ़े हैं कि उनके द्वारा जो है खुलेआम जो है घर में घुस करके लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। और मारपीट भी ऐसी वैसे नहीं, सीधे तौर पे मारपीट ऐसे की जा रही है, किसी का पैर तोड़ा जा रहा है, किसी के सर को फाड़ दिया जा रहा है। हम आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो है एक व्यक्ति यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम सीधे इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, ये जूम करके आप मैं दिखाएं, कैमरामैन साथी से कहूँगा। ये आप देख रहे हैं इनके टी शर्ट पे पूरा लाल कलर का ये पूरा निशान जो बना हुआ है, ये पूरे खून के धब्बे हैं, सर में पट्टी लगी है और टाँके भी आपको लगे हैं। टाँके लगे। कितने टाँके लगे हैं? 15-20 टाँके हैं। इनके द्वारा जैसे बताया जा रहा है कि 10-15 टाँके भी इनको लगे हैं। थोड़ा सा ऐसे पीछे घूमिए आप, ये आप देखिए स्पष्ट तौर पे पूरी टी शर्ट इनकी जो है खून से लथपथ है, सर के पास, कान के पास भी स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई पड़ रहा है। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, दो लोग और यहाँ खड़े हैं, एक महिला खड़ी हैं, इनकी माता जी हैं। ये आपके साथ भी मारपीट जी, हमको भी मारे हैं ना, कन्हिया में मारे, हमारे कमर में इनके जो है चोट लगी है। आप भाई हैं इनके? हाँ, इनके बेटे हैं आप? जी, जी। आपको कहाँ पे चोट लगी? मेरे ये हाथ में मारे, मेरा पैर टूटा हुआ था, उसमें ही मारे इन्हें। कल भी लड़ाई झगड़ा इन्होंने किया था तो मेरे 2 टाँके टूट गए थे। ठीक है, ये जैसे सीधी तौर पे आप देख सकते हैं, ये इनको ये हाथ में ये भी लगा हुआ है और ड्रिप भी शायद लगा इनको। और ये 3 लोग तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं सीधे तौर पे। इनका कहना है कि इनके साथ में इनके पापा भी हैं, उनके साथ भी मारपीट की गई है और उनको लगभग 17-18 टाँके लगे हैं और इस वक्त अभी वर्तमान में वो जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। साथ में आपकी बहन भी है और उनके साथ भी मारपीट की गई है। आपकी बहन अपने पापा की वहाँ सेवा में है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता रहा था, आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं, ये सिटी कोतवाली शहडोल है ये, और यहाँ पर ये 3 फरियादी हैं और इनके साथ में, जैसा कि इन लोगों ने हमें जो जानकारी दी, कि इनके साथ में इनके पिता भी हैं और बहन भी हैं, जो कि अभी अस्पताल में भी भर्ती है वहाँ पे। सीधे तौर पे इनका आरोप है कि इन्हीं के, आपके घर परिवार के ही लोगों के द्वारा मारपीट की गई। आपसी रंजिश, इनका घर परिवार की कोई विसंगति कहें, उसके कारण जो है आपस में ही इनके परिवार के द्वारा इतने हद तक जो है घर के अंदर घुस के मारपीट की गई है कि आप सीधे तौर पे, आपको जैसा मैंने दिखाया, और सीधे तौर पे इनसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं कि वाकई में आखिर मामला क्या है, किनने इनके साथ मारपीट की और किस बात को लेके की। सीधे तौर पे हम इनसे बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? छाया बर्मन, कहाँ रहती हैं? पुरानी बस्ती में, शंकर मंदिर के सामने। किसने आपके साथ मारपीट की हमारे और क्यों किया? जमीनी विवाद के चलते हमारे पूरे परिवार को, हमारे देवर ने, देवरानी ने, लड़के ने, दोनों उसके, और बहू ने, में सबको ने मिल के मारा हमारे परिवार को, और हमको भी मारा। हमारी कमर में चोट है। क्या नाम है उनका जिनने मारपीट की है आप लोगों के साथ में? उनका नाम है सुरेश बर्मन और विक्रम बर्मन और रवि बर्मन और अनीता बर्मन, वंदना बर्मन। आप लोग यहाँ भी एफआईआर दर्ज कराने आए जी थे? हाँ, कराए हैं, एफआईआर दर्ज कराए हैं सर। आपके ये बेटे हैं ये? जी, दोनों बेटे हैं मेरे। आपके साथ जैसे मारपीट की गई है, वो कौन कौन थे और किस बात को लेकर किया गया? और यहाँ कोतवाली जैसे आए थे, एफआईआर दर्ज हुआ, क्या संतुष्ट हैं, नहीं है? सारी जानकारी आप जो है पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे बताइए। यहाँ जो मेरी सुनवाई हुई है, जो मेरे को एफआईआर जो मैंने लिखवाया, उससे जो मेरे को धारा उसमें जो मिली है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। और जो जिन लोगों ने मेरे को मारा है, जैसे विक्रम बर्मन, रवि बर्मन, सुरेश बर्मन और उनकी माता उनकी मिसेज अनीता बर्मन और उनकी बहू वंदना बर्मन, लोगों ने मारा है। और जो धारा उनके ऊपर लगी है, जो धारा इन्होंने लिखा है, उनसे मैं संतुष्ट हूँ। 4-5 लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर जैसे मारपीट की है, आप बता रहे हैं, अभी तक कितने आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, कोई जानकारी मिली? अभी एक की मिली है, विक्रम बर्मन अंदर है और बाकी 4 अभी बाहर हैं। लॉकअप में है वो, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उसको अंदर कर लिया है। बाकी कितने लोग अभी जो है बाहर हैं? अभी 4 लोग हैं। 4 लोग बाहर हैं। तो पुलिस वालों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया उनकी? बोले वो कल तक में वो भी अंदर आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। आप यहाँ कोतवाली जैसे आए हैं आप लोग, पुलिस के जो यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, उनके कार्यवाही से आप संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। जी।
आप संतुष्ट हैं? अभी से संतुष्ट नहीं, क्योंकि एक जन बंद है अभी, अभी 4 बाहर है। ये बाद में भी हमला कर सकते हैं। जब तक ये 4 अंदर नहीं होंगे तब तक संतुष्टि मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी जो पुलिस वालों ने जो अभी कार्रवाई की है, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है, जो धाराएँ वगैरह उसमें इंक्लूड की हैं, है ना? और आप लोग को उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उससे संतुष्ट और देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई वो 4 लोग की गिरफ्तारी की बात, निश्चित तौर पे गिरफ्तारी होनी चाहिए आरोपियों की, आरोपी कोई भी हो। लेकिन अभी आप लोग एफआईआर दर्ज कराने आए थे, पुलिस वाले उसकी पतासाजी करेंगे, संज्ञान में लेंगे, कुछ तो प्रक्रिया थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। जी, जी। है ना? बाकी तो संतुष्ट है सर हाँ, प्रक्रिया से। हम अभी तक की उनकी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि नहीं इस जी चीज़ को सर, पूछ अभी तक संतुष्ट है सर। संतुष्ट हैं आप? जी। ठीक है। और अभी आपको कोई टेंशन खतरा उनसे जब तक बाहर है जैसा आप बता रहे हैं? टेंशन खतरा ये है कि जैसे कि अभी तक इन लोग बाहर हैं, तो फिर भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, जान का खतरा है इनसे हमको। और जहाँ मेरा पैर टूटा हो, जहाँ मैं फ्रेश होने जाता हूँ वगैरह, तो वहाँ से इन लोग बाहर से 3 लोग ताला लगा दिए अपना। हुँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा पैर तो मुड़ता नहीं है, चल भी नहीं पा किसने रहा ताला हूँ। लगा दिया है? ये सुरेश वर्मा लोग ने अच्छा, ताला लगा दिया क्या गया है। ये? हाँ, वही बोलिए। वही परछाइयाँ हमारी ही बनवाई हुई है, अपनी ही जगह हम सोते हैं, मगर निकास इनका वहीं से है, तो ताला लगा दिए वहाँ पर कि हम लोग वहाँ सो ना पावें। हमारा सामान सब वहीं रखा सर। अच्छा ये बताइए जैसे आप लोगों का घरेलू लड़ाई थी ये, घरेलू टेंशन था, जी, है ना? जी। मतलब ज़मीन-अमीन, घर, हिस्सा इन सारी चीज़ों को लेकर के था? जी, उसी को तो लेकर ये था। बताइए ये सारी समस्याएँ जो है काफ़ी दिनों से चल रही थी या आज अचानक ये सब बात नहीं, हुई? 1 साल से चल 1 रही है। साल से चल रही थी, 1 साल से चल क्योंकि रही पिताजी का कहना था ज़मीन पड़ी है, आप बनवा लीजिए। अभी नहीं बनवा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, बने हुए चीज़ें उसमें आप रहिए, धीरे-धीरे बनवाना शुरू कीजिए। तो इन्होंने बने-बनाए चीज़ में पूरा कब्ज़ा कर लिया। पापा ने पूरी ज़िंदगी भर की पूँजी लगा दी, पीएफ-ईएफ जो था उनका, जीपीएफ सब चीज़ लगा दिया। अच्छा भाई ये बताइए क्या नाम बताया आप? उपेंद्र वर्मा। उपेंद्र वर्मा। उपेंद्र वर्मा जी आप हमको ये बताइए 1 साल से पिछले 1 साल से जैसे ये आपसी मनमुटाव आप लोगों का परिवार वालों का जैसे चल रहा था, है ना? तो क्या उस दौरान 1 साल के बीच में पहले कभी मारपीट नहीं हुई है? मारपीट पहले भी हुई, हमने कंप्लेंट भी डाला, हर चीज़ तो सुनवाई हुई। इनको 1 दिन के लिए बंद किया गया, फिर छोड़ दिया गया। फिर इन लोग का रायन अटैक है, इन लोग मतलब लड़ाई झगड़ा खूब मतलब करते कुल रहते मिला के आप सीधे-सीधे तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि आज पहली बार घटना नहीं घटी है मारपीट की, साल इससे भर से। पहले भी हैं। इससे पहले भी हो चुकी है घटना। कितने बार इससे पहले मारपीट और हुई पहले है? करीब 4 से 5 बार हो चुकी है, ये 6वीं 4 से बार 5 बार हुई है। है। जी, जी। आप लोग उस समय भी आके यहाँ जो एफआईआर दर्ज कराए थे? एफआईआर दर्ज करवाए थे, सीएम हेल्पलाइन पे भी लगाया था, यहाँ भी हमने लगाया था। तो हर क्या चीज़। नहीं तो उस समय का जो कार्यवाही था जो कोतवाली सुनवाई का नहीं तो हुई उस समय क्या हुआ था? उसमें कुछ सुनवाई नहीं भई थी। सुनवाई नहीं हुई थी? नहीं, उसमें सुनवाई नहीं तो हुई ऐसी थी। छोट-पुट मारपीट हुई थी या ऐसी गंभीर यानी तरीके से और मतलब मारपीट गंभीर किया गया टाइप था? से हुई रही कि मार-पिटाई हुई रही, कॉलर और पकड़े तक हुआ रहा, पर उतनी कपड़े वपड़े अंदरूनी फट गए चोट, थे। कपड़े-वपड़े फट गए थे, अंदरूनी चोट नहीं लग अच्छा पाई थी। मतलब ये जो टाँके-वाँके जो हाँ। लगे हैं आपके पापा को और भाई को, ये इस बार की लड़ाई इस पे टाइप लगे से थे। मतलब नहीं हुआ नहीं था? हुआ था सर। मतलब अभी जो मारपीट हुई है वो पापा बहुत को हुआ था, मतलब हार्ट अटैक में गंभीर गिरे थे। तरीके से हुआ है। गंभीर तरीके से। किनको हार्ट अटैक प्रॉब्लम है? इनके हमारे पति को है मदन लाल बर्मन को हार्ट अटैक के जिनको मरीज सर है। पे टाँका लगा जी, है जी। 12, 15, 18 जो आप जी, बता जी। रहे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जी। वो हार्ट अटैक के मरीज भी हैं। जी है। हार्ट और अटैक, शुगर भी और ब्लड प्रेशर दो सब मरीज है। हाँ। सर वो इस समय गंभीर हालत में है तो वो। आप अभी इस पूरे अभी आप माताजी यहाँ गई हैं, आपके लड़के यहाँ गए हैं, पापा जो है इनके भर्ती हैं, आपके पति वहाँ, तो जी। उनकी देख-रेख कौन कर रहा है वहाँ पे? लड़की है हमारी, उसको भी चोट आई फिर लड़की भी को पापा भी? के पास पड़ी है वो। अच्छा, हुँ। तो मतलब कुल मिलाकर के ये लड़ाई झगड़ा जो है पिछले 1 साल से जी। चल रहा है, ज़मीन और घरेलू विवाद को लेकर के। लेकिन आप यहाँ उसके पहले भी आप लोग आ चुके हैं, जी। शिकायत दर्ज करा चुके हैं पहले उस भी। समय तो सुनवाई नहीं भई हमारी। उस समय सुनवाई नहीं भई, अब गहराई जब ज़्यादा हो गया है तब सुनवाई भई हमारी। अच्छा। हुँ। देखिए सीधे तौर पे जैसे कि ये यहाँ पे खड़े हैं और ये आरोप लगा रहे हैं। हालाँकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है निश्चित तौर पे जब तक दोनों पक्षों की बातों को देखा जाता है, संज्ञान में लिया जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, उसके बाद ही प्रशासन या पुलिस प्रशासन किसी भी निष्कर्ष तक और किसी भी फैसले तक पहुँचती है। जैसे कि यहाँ पे ये फरियादी के रूप में यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और इनके साथ में और भी परिवार में जो बता रहे हैं कि वहाँ पे अस्पताल में भर्ती हैं। जो स्थिति जो बयाँ कर रही है सीधे तौर पे, ये आपको हम जो है दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और साथ ही इनके साथ और भी जो हैं कैंडिडेट जो हैं इनके साथ में, हम उनसे भी बात करेंगे। और साथ में यदि हमें एक जानकारी ये भी मिली कि जो द्वितीय पक्ष है, आरोपी वाली जो बात है, उनके द्वारा भी शायद यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने की फिराक में शायद वो भी यहाँ पे खड़े हैं। हम उनकी भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सच्चाई है क्या? और सच्चाई की पूर्णतः जानकारी, पूर्णतः तह तक पहुँचने का ज़िम्मेदारी जो है, कर्तव्य जो कहें या उनका नैतिक धर्म कहें या फिर प्रशासनिक कर्तव्य और धर्म की बात करें, तो वो पुलिस प्रशासन की है, जिला प्रशासन की है। लेकिन
यहाँ पे आप सीधी तस्वीर जो दिखाई दे रही है आपको, जिस हिसाब से इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज से इनका कहना है कि ये पूर्णतः जो है संतुष्ट हैं और जो भी आरोपीगण हैं इनका मानना ये है, कहना ये है, इनका निवेदन ये है पुलिस प्रशासन के कि और भी जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी जो है की जानी चाहिए, इनका सीधे तौर पे कहना है। आखिरकार मामले की जांच पड़ताल जो है पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उस पर क्या उचित कार्यवाही करती है क्या नहीं करती ये तो फिर जांच का विषय है। जैसे कि आपको मैं जानकारी दे रहा था कुछ देर पहले कि जैसे यहाँ पे फरियादी पक्ष थे और उनके साथ जैसे मारपीट की गई थी और आरोपियों में एक आरोपी को गिरफ्तारी कर ली गई थी और 3-4 अभी बचे हैं, उनके द्वारा सरासर ये कहा जा रहा था और वो एफआईआर दर्ज कराने यहाँ पे आए थे, उनकी एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्होंने ये पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी कहा कि हम उनकी कार्रवाई संतुष्ट हैं, लेकिन 2-3 लोग की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि एक पक्षी जो है वहाँ पे फरियादी के रूप में थे और दूसरा पक्ष जो है आरोपी पक्ष की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में फरियादी ही बन करके यहाँ पर कोतवाली में खुद भी शिकायत करने आए हैं। और आइए हम जानते हैं दूसरे पक्ष से भी कि आखिर वास्तविकता क्या है। लेकिन जहां तक सच्चाई की बात है, फरियादी कौन है, आरोपी कौन है, दोनों फरियादी हैं और दोनों अपने आप में आरोपी हैं, ये तो जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जानेंगे और सीडी कोतवाली के विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी जानेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं जिन्हें आरोपी बतौर जो है पेश किया जा रहा है और ये यहाँ पे फरियादी बनकर आए हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम अनीता है और है तो ये लोग सुबह सुबह मेरे लड़के बहू आए झांसी से। मैं पहले आपसे बताने चाहती हूँ कल की बात, रात की क्या हुआ, कुत्ता इनका बहुत बुरी तरह किनका से किनका नाम इनका बताइए? कुत्ता मदन लाल का कुत्ता, बहुत मेरे जेठ लगते हैं, ये सगे जेठ हैं। तो ये इनके कुत्ता काटने दौड़ा लड़के को, लड़के दवाई लेके माताराम की आया। तो इसके बाद मैं ये बोला मम्मी कुत्ता काटता है, कुत्ता काटने से लड़के का पैर टूट गया था पर साल इसी जनवरी के महीने में और पैर में प्लेट पड़ गई थी छोटे लड़के की, जिसका नाम पुष्पेंद्र है। और इसके बाद वो साल भर बाद अभी गए हैं डॉक्टर के यहाँ, तो अभी प्लेट निकलवा के और अभी आए हैं, प्लास्टर बंधा है। जो आरोप मेरे लड़के पे लगाया जाता है, मेरे बड़े लड़के पे, कि बड़ा लड़का पैर तोड़ दिया है, जबकि मेरा बड़ा लड़का पैर नहीं तोड़ा है। सीसीटीवी में दिखा रहा है कि लोग लठ लेके और वो तलवार लेके, आरी वाली तलवार लेके निकले हैं। हम लोग खाली हाथ थे, हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं था। उन्हीं का चीज छुड़ा करके उन्हीं की चीज में हम लोग फेंकवाए हैं। कौन कौन थे वो लोग मारपीट करने वाले? पुष्पेंद्र था, मदन था, अब और उसका नाम छाया है, दीपू है और बहू है। अच्छा। हाँ, इन लोग पूरे घर के थे। ये आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया है? मेरा हाथ इसलिए हुआ था कि मैं डंडा पकड़ रही थी तो इसका लड़का बड़ा वाला मेरे हाथ में मार दिया। क्या डंडा नाम है वो उसका जो नाम मारा है आपको? गोलू नाम उसका। मैं ऐसे करके पकड़ रही थी डंडा, तो मेरे यहाँ पे कलाई में रात के यहाँ पे लगा था और आज यहाँ पे लगा है। और कल की बात रही, कल कुत्ते के पीछे बता रही मैं आपसे, झूठ नहीं बोल रही हूँ। चाहे आप कुछ भी मोहल्ले में पूछिए या जिसे पूछ लीजिए कि कल मैंने कुत्ते को बोली तो कहती मैं कुत्ते नहीं बांधूंगी, मेरा कुत्ता यहीं बंधेगा। मैं कहा काटता है कुत्ता को पीछे बांध दो, जानवर है काट देगा पैर में। तो छोटा लड़का कहता कि जब पाँव टूट जाएगा तो हम देख लेंगे। मैं कहा अभी तुम्हारा पैर टूट गया तो तुमने देखा नहीं है क्या? तुम्हारा पैर अभी टूट गया इस कुत्ते से, तुम देखा नहीं? तुमको बाप को काटा, मतारी को काटा, लड़की को काटा, तो तुमको समझ में नहीं आ रही है? कुत्ता को भाई हटा दो, जानवर है। तो इन्हें बोला कि हम कुत्ता को नहीं हटाएंगे, तुमको हटना तो हट जाओ, हम ना हटाएंगे, हमारा घर है, हम नहीं ये आपके हटाएंगे। हाथ में प्लास्टर कब लगा है? ये आज लगा है, अभी फ्रैक्चर हो गया है? नहीं, इसमें दर्द है, उसमें लठ लगा तो नस पिरा रही है हमारी। मतलब उससे वो टूटा नहीं ये है। कहाँ पट्टी कहाँ लगवाई है आपने? सोहागपुर में सरकारी अस्पताल में अच्छा लगा। हॉस्पिटल में हाँ, लगाया डॉक्टर ने लिख के दिए हैं तब लगवाया गया है? है। एक्सरे वगैरह हुआ है हाँ, कुछ? एक्सरा हुआ है और पट्टी लगाया है। एक्सरे में क्या रिपोर्ट आई? ये आया कि थोड़ा से फ्रैक्चर होने क्रैक नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अच्छा, अच्छा। इसमें कहाँ फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसे वैसे होगा। और इसके बाद क्या करें, हम लोग अंदर आ गए, इनकी बहू आई तो हमको, अब मोहल्ले का नाम है, एक लड़के का नाम है, क्या नाम है उनका, इनके लाल जी के, इनके लड़के का चोट और भी कहीं लगी आपको नहीं, इसके कहीं नहीं अलावा? लगी, मेरे कहीं नहीं लगी। अच्छा, ये आपके सुनिए, पति हैं? हाँ, सुनिए पहले मेरी बात। मैं सुन रहा हूँ माता जी, अभी का ताजा वाली हाँ, घटना को ताज़ा पहले बता रही मैं। मैं सुन रहा हूँ। हाँ। आपके पति हैं ये? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी दिक्कत बता परेशानी रही है? मैं। एक मिनट माता जी। हाँ। मेरे को कल मारने के लिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश वर्मा। सुरेश वर्मा जी। जी। आप पति हैं इनके? हाँ, पति हूँ, अनीता का हाँ, पति क्या हूँ। दिक्कत परेशानी बताइए? कल कुत्ते ये- की बात में भाई ये कुत्ते के पीछे मतलब ये सब नाटक हुआ है। रात के इनको दारू मना पी के मना 10-15 करने से आदमी ले आए ये थे मानते रात नहीं के। थे और 15 लड़के मतलब मेरे घर कल- के अंदर घुसेड़ और दिए कब आए थे? कल रात में। कल रात में। कितने बजे के आसपास? ये आप क्या हैं आ रहे वीडियो वाले। 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मारपीट कब की घटना है? कितने बजे की? कब रात की है? रात की है। और अभी ताजी सुबह की भी है। सुबह जब ये लोग पहुंचे, लड़के बहू आए तो ये लोग आपके घर पे जब आप बता रहे हैं कुछ लोग तलवार और डंडा लेकर जब आए थे, हाँ। तो आप लोग रात में यहाँ एफआईआर दर्ज कराने आए थे कि नहीं? हाँ, कराए थे। रात में एफआईआर दर्ज कराया था। हाँ, आपका नाम क्या है? वंदना।
आप इनकी कौन है? मैं इसकी बहू हूँ, वे मेरी अच्छा, सास है। इनकी हाँ, बहू है आप। हाँ, वंदना नाम है हाँ, आपका। हाँ, रात हाँ, रा- रात में कुंडी माता में जी, कुंडी एक मारे हैं पहले, हाँ। सुनने मेरी पहले बात हम पूरी आपकी बात बात सुन रहे हैं माता जी, हम हाँ, यहीं खड़े हैं। कुंडी में आपकी ही लात बात मारे आपकी ही हैं। बात सुनने आए हैं, सबकी सुनने दीजिए पहले, ठीक है? हाँ, आप बहू हैं इनकी, हाँ। क्या बोलना चाहती हैं आप? रात हम में कौन आया था? रात में कोई नहीं रहा, मैं सुबह आई हूँ, मेरे हस्बैंड सुबह आए, मेरे बच्चे सुबह आए, फैमिली मेरी सिर्फ दादी थी और मेरे पापा थे, मेरी सास थी और देवर थे मेरे घर पे, 4 जन घर पे थे। इनके यहाँ से हाँ। एफआईआर दर्ज करने रात में आप लोग आए थे? नहीं, हम नहीं आते, मम्मी सास आई थी, मेरी आप देवर आई आई। थी? हाँ, मैं और कौन आई, आया था? मेरा छोटा लड़का आया है, हाँ। फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई हूँ। रिपोर्ट फिर लिखी गई कि हाँ, नहीं लिखी गई थी। उसकी कॉपी रखी है? हाँ, अब मेरी कुंडी जा करके कोबरे वाले ने खोला है, मेरी कुंडी बंद करके लात है, तो कुंडी मेरे 2 दरवाजे टूटे हैं। आप चलिए मेरे घर में, मैं दिखा दूँ आपको। ये बताइए, हाँ। रात में जब एफआईआर दर्ज हुई है, हाँ, उसकी कॉपी रखे हाँ, रखे अंदर, घर के अंदर घुस गई थी, डर के मारे में ये लोग लात मार रहे थे मेरे दरवाजे में, भड़ाभड़ भड़ाभड़। नहीं तो जो आप लोग यहाँ आए थे, क्या हाँ। तलवार डंडा लेकर आए थे? कह रहे थे जी आप? दोस्त लोग दारू पी रहे हैं, दरवाजों में लात मार रहे थे। नहीं, और अभी तलवार अलवार भी नहीं, लेकर आए हाँ। थे बोल रहे थे? नहीं, तलवार आप में तो बोल रहे थे अभी ना? मैं ये कह रहा था कि रात के 15 आदमी मतलब मेरे घर के अंदर घुसेड़ रहे थे और लेकिन आपने भी कहा था ना तलवार और डंडा तलवार- लेकर आए थे। तलवार आज दिन के, डंडा और तलवार आज दिन के ये निकाले हैं तुम्हारे, अच्छा, आज निकाले हैं? आज मदन और तुम्हारे गोपाल और गोलू। तो मारपीट किए हैं तलवार डंडा से कुछ आप लोग साथ क्या? हाँ, दौड़े रहे मारने के लिए, लेकिन हम लोग लेकिन तलवार अलवार जो है लेकर दौड़े हैं? हाँ दौड़े लेकिन मारे हैं किसी को तलवार अलवार से? नहीं, मार रहे थे तो आस पड़ोस के बच्चों ने बचा लिया, फिर अच्छा, बचा लिए जो। बचाव कर दिया। और आपके अलावा और किसके साथ मारपीट की गई है? किसी के साथ नहीं गई, वो तो जब मारा था तो पड़ के ढोस दिए हैं, तो ढोसे तो उसके कहा यहाँ पे लग गई। जैसे आप लोग पट्टी कौन कौन बनी। आए हैं यहाँ सूचना देने, रिपोर्ट लिखाने के लिए? और कौन कौन है? हमने सब कोई है, पूरे घर के नहीं, हैं। अभी तो 3 लोग हैं, दादी और है, कहाँ मैं हैं? हूँ, दादी भी है, दादी से पूछो। दादी, हाँ, उनके साथ भी मारपीट की हाँ, गई क्या? उनको भी गलत दबा रहे थे ऐसे करके। इनका दादी का दादी मार का डालेंगे, है? मार दादी यहीं हाँ, है? है, बैठी तो 90 साल की। आइए, हाँ। हम इनकी दादी हैं कह रही हैं और कह रहे हैं कि चलिए अभी तो उनका बयान वगैरह लिया जा रहा है, विवेचना चल रही है, हम कुछ देर बाद निश्चित तौर पे जो है उनसे भी जानकारी लेंगे। और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक पक्ष यहाँ पे हम इससे पहले जो आपको जिनकी बयान सुनवा रहे थे और हमने जो दिखाई कि वो अपने आप में जो है फरियादी थे, और अभी जो मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा था, रूबरू करा रहा था, इनको आरोपी में पक्ष में रखा गया था। लेकिन अभी मैं सीधे तौर पे जब इनसे बात कर रहा था तो ये इनका कहना है कि हम फरियादी हैं और वो आरोपी हैं। लेकिन निश्चित ही आरोपी कौन है, फरियादी कौन है, ये तो पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ही समझ पाएंगे, ये जांच का विषय है। लेकिन एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, एक पक्ष, प्रथम पक्ष जिसकी हम बात कर रहे थे अपने आप में, जो कि फरियादी था, उनके द्वारा हमें यह भी बताया गया कि उनकी ये गाड़ी जो खड़ी है, कार जो खड़ी है, ये कार को भी तोड़ा गया आरोपियों की तरह, ये सीधे तौर पे आरोप लगाया जा रहा था। और उसके बाद यदि मैं बात करूं कि जिन पक्ष से, जैसे कि इनसे अभी हमने बात की जिन्हें आरोपी बनाया गया था, और इनका कहना भी हम बात की कि ये फरियादी और वो आरोपी हैं, इनके पास भी कार है, गाड़ी है, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारी भी गाड़ी में जो है तोड़ फोड़ की गई है। आइए हम इनकी भी गाड़ी का नजारा दिखाते हैं कि आखिरकार क्या है। आप कैमरामैन साथी से कहूंगा ऐसे फ्रंट से आप आकर के जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये सीधे तौर पे कहना है, माता जी इधर आइए, एक सेकंड आइए, इधर आइए, ये गाड़ी आप लोगों की है? दीदी आप ऐसे आइए, ये कार आप लोगों की है? दोस्तों, जैसे कि सीधे तौर पे आपको अभी दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि अभी वर्तमान में इनसे हमने आपको रूबरू कराया, और इनका कहना है कि हम फरियादी हैं और वो आरोपी है, और उनका कहना था कि वो फरियादी हैं और ये आरोपी हैं। ये जांच का विषय है। लेकिन ये अभी जो पक्ष खड़े हैं, यहाँ पे ये महिला खड़ी हैं जो इनकी माता जी हैं, इनके पिता हैं ये, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारे साथ तो मारपीट की गई है, और ये माता जी जैसे कि आपको अभी बता रही थी, इनका हाथ फ्रैक्चर है बता रही थी। अब ये जाने और चिकित्सीय विभाग जाने कि आखिर वास्तविकता और सही चीज क्या है। ये जैसे सीधे तौर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जैसे कार खड़ी है, इनका कहना है कि इनकी गाड़ी है और इनकी गाड़ी में भी तोड़ फोड़ की गई है, सीधे तौर पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि इनके द्वारा गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, किसने तोड़ा, फरियादी ने तोड़ा, आरोपी ने तोड़ा, ये तो सीधे तौर पे पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों की जांच के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल यहाँ पे इनका कहना था कि इनके साथ में यहाँ पे एक वृद्ध महिला भी बैठी है, और इनका भी कहना है, ये भी कुछ कहना चाहती हैं, हम जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मारे के लाने और का हाथ पैर तोड़ दे, दरवाजा मारे, लात कुंडी तोड़ डाली नहीं मैं। को कहत रहा मारे का ही अपना को कहत रहा गोलू हरे को गोलू को आए अरे वही लड़के गोलू और वो अपना का मारी नहीं कि मारे कहा धमकी देते मारे रहे? कहा थे
मारे के लाने आए नहीं वही अपना को गला वाला दबात रहा है हाँ? गला वाला दबात रहा को गला नहीं दबाया तई तो कहा रही ने अभी गला दबात रही हाँ। करके नहीं कहता कि खोल दरवाजा गला दबाइयो तो मर जाइए खोल हाँ ये बोल पूछ लो ना बैठ हाँ मार डरी हो गला दबाइयो हाँ हाँ। दबाइन गलत नहीं दबाइन खोलवे नहीं भाई अच्छा हाँ। कुंडी टूट गई, खोले नहीं थे दरवाजा नहीं खोले थे फिर कुंडी टूट गई थी फिर फोन करे कोबरा वाले गए तो हमको बचाए हैं। और लेटरिंग वेटिंग के अंदर ये सब लड़के को घुसेड़ के सब लेटरिंग वेटिंग ये सब टाइल्स सब तोड़ डाले हैं। तोड़ डालेंगे आपको पूरी ये सवेरे की बात है आज। लेटरिंग ही बनवाई है लेटरिंग बनवाई लेटरिन बनवाए हो कमरा बनवाए हो ओ मड्यारा ले जाके धरे हम बड़े कर बाथरूम हाँ? में जाके सो रहे हैं टोरी रेलवे नहीं में रहे गार्ड, तो उनको पेंशन मिलती रही, तो वो दादाजी खत्म हो गए तो दादी को मिलती है। उसी पेंशन से 25 साल से खा रहे हैं। अब हम लोग अभी आ गए हैं, हमारे पापा के रिटायरमेंट हो चुका है, तो हम लोग अपने घर आ गए हैं रहने के लिए। तो उन लोगों को ये कहना है कि हम लोग आपने एफआईआर दर्ज यहाँ करा दी आप लोगों ने सब करा दी। एफआईआर दर्ज की कॉपी मिल गई अभी नहीं और रात में भी आए थे एफआईआर दर्ज कराने बता रहे थे अभी ना मिसिस आई थी हमारी और रात में आए थे एफआईआर हाँ, आए दर्ज थे कराने? ना। तो रात में एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई बोले कि किताब ने कापी नहीं दिए हैं वो क्या आपको रिसीविंग नहीं हाँ, दी नहीं है? दिए हैं कोई अपना कॉपी भी नहीं दिए नहीं हैं दिए हैं। और अभी वाला अभी बार में बना रहे हैं अभी बना रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा था सिटी कोतवाली शहडोल के सामने का, और आपको एक पक्षी दुई पक्षी दोनों पक्षों से आपको मैंने रूबरू कराया। एक आरोपी पक्ष दूसरा फरियादी पक्ष, या मैं इसको उलट फेर कर दूं, पहला जो है फरियादी दूसरा आरोपी या दूसरा आरोपी पहला फरियादी, क्योंकि सीधे तौर पे हम दोनों गुटों की आपको जो है दोनों पक्ष जो है यहाँ पे उनकी हम जानकारी उनसे रूबरू करा रहे थे। सीधे तौर पर एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है, दूसरा पक्ष पहले पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है। जानकारी आखिर क्या है, सच्चाई आखिर क्या है, ये तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की जांच के बाद ही सामने आएगा। बहरहाल कैमरामैन आशीष के साथ श्याम मानिक, हाल हलचल पूरी शहडोल। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।